जय हिंद दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स बाई एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी के सवालों को करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। तो आज हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से लेकर हम आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में समझाएंगे। फिर हम इनके फार्मूलों को देखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़ा सा बड़े हों, लेकिन समझने के लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। चलिए, तो आप सभी ने अपने जीवन में एक लॉक देखा होगा जिसे हम नंबर लॉक कहते हैं। तो नंबर लॉक 3 डिजिट के भी होते हैं, 4 डिजिट के भी होते हैं और इन पे एक विशेष तरह के नंबर्स को डालने पर ये ओपन होता है। जैसे कि सपोज कर लो हमारा ये पासवर्ड है, तो हम ये पासवर्ड जब इसमें फिल कर देते हैं तो ये लॉक हमारा ओपन हो जाता है। नंबर चूज़ कहाँ से कहाँ तक करने होते हैं, तो हम इन तीनों ब्लॉक में 0 से लेकर 9 तक के नंबर चूज़ कर सकते हैं। तो इस नंबर को बनाते समय पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक को नंबर को अगर हम लेकर इन ब्लॉक्स को फिल करें तो ऐसे कितने तरीके हैं जिनसे हम इनको भर सकते हैं, या टोटल कितने कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन बन सकते हैं। हम कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमको इनके बीच के डिफरेंस के बारे में नहीं पता है। तो अभी हम डिफरेंसेस देखेंगे, फिर हम इन्हें परम्यूटेशन बोलेंगे या कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर पहले देखते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या और ये कैसे बनते हैं। हमने 3 नंबर ले लिए 1 2 एंड 3 और हमको इन 3 नंबर्स में 2 नंबर को रैंडमली चूज़ करना है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है रैंडमली चूज़ होने की। बिना किसी कंडीशन के जब हम नंबर्स चूज़ करते हैं तो हमने लिखा नंबर हमारे चूज़ हो सकते हैं 1 एंड 1। जब हम एक नंबर को 2 बार चूज़ करते हैं तो हम इसे बोलते हैं रेपिटेशन इज़ अलाउड, यानी कि हम नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। 2 एंड 2 चूज़ कर सकते हैं, 3 एंड 3 चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1 एंड 2, 2 एंड 1, 1 एंड 3, 3 एंड 1, 2 एंड 3, 3 एंड 2। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 एंड 3, 3 एंड 1 वैसे तो एक हैं, लेकिन अगर नंबर लॉक की बात करें तो पोजीशन से फ़र्क पड़ता है। 1 और 3 पहले होने पर पासवर्ड 13 है, 3 पहले होने पर और 1 बाद में होने पर पासवर्ड 31 है। तो इसलिए हमको इनकी पोजीशन भी देखनी पड़ती है। तो जब हम कभी इस तरह से नंबरों को पॉसिबल वेज में लिखते हैं तो इन्हें हम नाम देते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में 2 केसेस हमको पढ़ने पड़ते हैं। जो केस नंबर 1 होता है उसमें होता है रेपिटेशन इज अलाउड, और केस नंबर 2 होता है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब रेपिटेशन अलाउड और नॉट अलाउड में डिफरेंस क्या है। अगर हम किसी एक नंबर को एक बार चूज़ करें और बाद में उसे ना चूज़ करें तो बोलते हैं रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो इस वाले केस में अगर हम इन केसेस को साथ में लिखते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेपिटेशन अलाउड। लेकिन अगर हम इनको हटा दें, सिर्फ इन 6 को कंसीडर करें, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब अभी हमारे पास 3 नंबर थे जिसमें से हमें 2 चूज़ करने थे। 3 में 2 चूज़ करने में ये एग्जाम्पल छोटा है और हमने इसके पॉसिबल परम्यूटेशंस बना लिए हैं। जब ये क्वेश्चन बड़ा होगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर लॉग की बात की, तो लॉग में हमारे पास टोटल नंबर हैं 0 to 9 और हमको इसमें से 3 नंबर चूज़ करके बनाना है पासवर्ड।
और कंडीशन पहली वाली ले लेते हैं जब रेपिटेशन अलाउड हो। तो रेपिटेशन अलाउड के केस में हम इस नंबर को 0 से लेकर 9 तक 10 तरीक़ों से भर सकते हैं। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो हम इसमें भी 0 से 9 तक कोई भी नंबर भर सकते हैं और इसमें भी 0 से 9 तक कोई नंबर भर सकते हैं। जब हमें टोटल परम्यूटेशन निकालना होगा तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 टू द पावर 3। हमारे पास टोटल नंबर कितने थे? कैपिटल N इज इक्वल टू 10, जिसमें से हमें स्मॉल n इज इक्वल टू 3 नंबर चूज करने थे। और अगर रेपिटेशन अलाउड है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बन गए? n टू द पावर n। ये है फार्मूला, आपको याद रखना है। जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स दिए हों और उनमें से कुछ को चूज़ करके हमें परम्यूटेशंस बनाने हो तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परम्यूटेशन बनेंगे व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। केस नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लाई क्यों किया गया, जरा इसे भी हम समझ लेते हैं। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 ये 3 नंबर थे। 3 में से हमें 2 लेने थे और हमने देखा टोटल हमारे पास 9 परम्यूटेशन बने। अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें तो ये हैं वो 9 परम्यूटेशंस। ये कैसे आए? अगर हम इस वाले मेथड से इसको निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास टोटल 3 नंबर हैं और हमको 2 चूज़ करने हैं, यानी हमारे पास ब्लॉक 2 हैं। तो 3 नंबर्स को हम 3 तरीके से यहाँ फिल कर सकते हैं, या तो हम 1 ले लें या फिर 2 या फिर 3। सिमिलरली यहाँ भी हम 3 ले सकते हैं क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है और देखने पर मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल गया? 9। तो हमें टोटल परम्यूटेशन पता चल गया कितने होंगे, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही बना रखे हैं। अब अगर हमें इन 10 टू द पावर 3 यानी 1000 परम्यूटेशंस को बनाकर निकालना हो, ये इम्पॉसिबल है, तो फिर हम यूज़ करते हैं इस फार्मूले का। तो फार्मूले का बनने का मतलब ये है कि जब नंबर्स लार्ज हों तो हम सारे बना नहीं सकते हैं, लेकिन ये जान सकते हैं कि टोटल बनेंगे कितने। केस 2 की बात करते हैं, जब रेपिटेशन अलाउड ना हो। तो जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है और हमको अभी भी 0 से लेकर 9 तक नंबर्स में से 3 नंबर चूज़ करके लॉक बनाना है, एक पासवर्ड बनाना है, तो हम यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं और इस वाले ब्लॉक को हम 10 वेज के थ्रू फिल कर सकते हैं। बात करते हैं इस वाले ब्लॉक की। जब कोई एक नंबर यहाँ पर आ गया तो फिर वो नंबर हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, यानी इस ब्लॉक को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 9 नंबर बचेंगे। और जब तीसरे पे आएंगे तो शायद हमारे पास 8 ही नंबर बचेंगे, क्योंकि जो 2 नंबर्स यहाँ पर फिल किए जा चुके हैं वो हमको यहाँ पर नहीं लेना है, बिकॉज रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। टोटल परम्यूटेशन के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा 720। यानी 9 में से 3 नंबर चूज़ करते समय आपको ये लग गया कि कितने नंबर ऐसे थे जो रेपिटेशन से बन रहे थे। तो टोटल बन रहे थे 1000 जब रेपिटेशन अलाउड था, और 720 तब बने जब रेपिटेशन नॉट अलाउड था। तो ऐसे कितने नंबर्स थे जिनमें रेपिटेशन हो रहा था, यानी कोई एक नंबर 2 बार आ रहा था या फिर 3 बार आ रहा था। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 280। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें रेपिटेशन हो रहा है। तो ये था परम्यूटेशन, जिसमें हमने 2 केसेस देखे, रेपिटेशन इज अलाउड एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। परम्यूटेशन का हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरफ हम उसको लिखते हैं जो टोटल नंबर्स होते हैं और इस तरफ हम उसे लिखते हैं जितने नंबर का परम्यूटेशन हमें बनाना है। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 9 है और हमें 3 नंबर के परम्यूटेशन बनाने थे, तो r की वैल्यू 3 है। तो हम इस फार्मूले से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस फार्मूले को हम फैक्टोरियल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो फैक्टोरियल के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल में अगर कोई नंबर लिखा होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं अप टू 1। अगर यहाँ पर 4 है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस फार्मूले को लगाकर भी हम आसानी से परम्यूटेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये जो फार्मूला है ये कौन से वाले केस का है? पहले वाले केस का है जब रेपिटेशन अलाउड था, या फिर दूसरे वाले केस का है जब रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड? तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर 10 है, मैंने यहाँ 9 लिखा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। n की वैल्यू 10 है, तो 10 से हमें 3 नंबर चूज़ करने हैं और परम्यूटेशंस बनाने हैं। फार्मूला अप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल 10
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। नीचे वाला अगर सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 7 आएगा, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 720। यानी ये वाला फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। 720 कब आ रहा था रिजल्ट, जब रेपिटेशन अलाउ नहीं था। और जब रेपिटेशन अलाउ था तो कौन सा रिजल्ट आता है, ये वाला, कैपिटल N टू द पावर n। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं जब भी आपको परम्यूटेशंस कैलकुलेट करने हो। चलिए अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर परम्यूटेशन को समझाने के लिए 3 नंबर लिए थे, 1 2 एंड 3। कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हम 3 प्लेयर ले लेते हैं, x y और z। सपोज हमारे पास 3 प्लेयर हैं और हमको 2 प्लेयर की एक टीम बनानी है। तो जब 2 प्लेयर की हम एक टीम बनाएंगे तो प्लेयर हमारे कैसे टीम में सेलेक्ट होंगे, या तो हम x और y को लेकर टीम बना सकते हैं, या x और z को लेकर टीम बना सकते हैं, या y और z को लेकर टीम बना सकते हैं। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से किस तरह से डिफरेंस है हम ये जानते हैं। अगर हम इन x y z का बनाते परम्यूटेशन तो क्या बनता, तो टोटल 9 परम्यूटेशन बनते, जिसमें से 3 वो होते जिसमें से रेपिटेशन होता, जैसे कि x x x y सॉरी y y एंड z z। ये 3 तो वो हो गए जिसमें रेपिटेशन हो रहा है, यानी टोटल 9 बनते। अब परम्यूटेशंस और बनाते हैं तो x के साथ y आएगा एंड y के साथ x आएगा, x के साथ z आएगा एंड z के साथ x आएगा, y के साथ z आएगा और z के साथ y आएगा। तो इन 3 नंबर x और y, x y और z से लेकर अगर हम परम्यूटेशंस बनाते तो हमारे पास ये टोटल 9 परम्यूटेशन आते हैं। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर क्या है, हमें 2 प्लेयर लेकर एक टीम बनानी है। तो क्या हम दोनों प्लेयर सेम ले सकते हैं टीम बनाने के लिए, प्लेयर तो एक ही है x, तो x प्लेयर को हम 2 बार नहीं ले सकते, यानी ये कॉम्बिनेशन नहीं है। सिमिलरली y प्लेयर को भी हम 2 बार नहीं ले सकते, z प्लेयर को भी 2 बार नहीं ले सकते। अब इधर आते हैं, x और y और x में हम किसी को पहले लें, इससे हमारी टीम पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या, हमारी टीम में तो वही दोनों प्लेयर आए, हम चाहे x को पहले सेलेक्ट करें या y को पहले सेलेक्ट करें। तो कॉम्बिनेशन में हम इन दोनों को सेम मानते हैं और एक काउंट करते हैं, तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों सेम हो गए। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने बचे, एक, ये और ये मिलाकर 2 और ये 3, यानी जिसमें 9 परम्यूटेशन बन रहे थे रेपिटेशन अलाउड पे, 6 परम्यूटेशन बन रहे थे जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो, और 3 ही कॉम्बिनेशन बन पाए। कॉम्बिनेशन में रेपिटेशन की बात ही नहीं आती है, रिपीट होता ही नहीं है। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। अब आते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पे। तो अगर हमारे पास 10 नंबर्स हैं और हमको इनमें से 3 नंबर चूज़ करके कॉम्बिनेशन बनाने हो, तो इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं C का। P इज़ परम्यूटेशन, C इज़ कॉम्बिनेशन। तो 10C3 का फार्मूला कैसे हम लोग लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 10 माइनस 3। हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे जब हम 10 में से 3 नंबर्स को चूज़ करेंगे। एक बात तो तय है कि जब हम सेम नंबर को एक मान रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन। कैलकुलेट करने पर रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7। यहाँ पर फैक्टोरियल 7 आएगा, ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आने वाला हमारे पास, 120। यानी कि जब 10 में से 3 नंबर्स लेकर हम परम्यूटेशन बना रहे थे तो 1000 तब बन रहे थे जब रेपिटेशन अलाउड था, 720 तब बन रहे थे जब रेपिटेशन नॉट अलाउड था, और कॉम्बिनेशन केवल कितने बने, 120, 120। यानी कि 120 कॉम्बिनेशन होंगे जो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। कैसे, अगर हम NCR का फार्मूला लिखते हैं तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R।
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला होता है NPR का, डिवाइड में आएगा फैक्टोरियल R और इधर NCR, यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशन और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में एक रिलेशनशिप है। अगर हमको कॉम्बिनेशन दिया हो तो हम उसको फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं, ये रिलेशनशिप है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में कुछ और केसेस हैं, जैसे कि हमें एक वर्ड लिया रूट, रूट से हमें पता करने कि कितने कॉम्बिनेशन है, कितने परम्यूटेशन बनेंगे। तो इसमें एक ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। जब हम नंबर 1 2 3 ले रहे थे तो इसमें कोई भी सेम वैल्यू नहीं थी। जब हम प्लेयर XYZ ले रहे थे तो इसमें कोई सेम वैल्यू नहीं थी। लेकिन हमने जब ये वर्ड लिया रूट तो इसमें ओ आया 2 बार। अब अगर हम इस ओ और 2 को अलग अलग मानेंगे तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस अलग अलग बनेंगे, और अगर हम इनको एक जैसा मानकर चलते हैं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अलग बनेंगे। तो इस वाले केस को हम बाद की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का आपको बेस क्लियर हो गया। परम्यूटेशंस क्या होते हैं? परम्यूटेशंस जब हम कुछ नंबर्स में से जो कि हमको गिवन है इनमें से कुछ को सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन जो भी हम कहें बनाना चाहें तो कितने बनेंगे? तो 2 होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 3 नंबर चूज करके रेपिटेशन अलाउड में बनाएंगे तो फार्मूला है n⁴n। अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड होगा तो फार्मूला है NPN, और अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो फार्मूला है NCN। थैंक यू, जय हिंद।